बदलाव। पाठ 21। समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ सब कुछ बदल रहा था। विवान की लगातार कोशिशों ने आखिरकार मीरा के दिल के दरवाजे खोल ही दिए थे। वहीं अद्विक और लावण्या की दोस्ती भी काफी गहरी हो चुकी थी। अब तो आलम ये था कि अद्विक को लावण्या का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों कॉलेज में ज्यादातर साथ रहते और फिर घर आकर फोन पर भी बातें करते। वहीं इन सब बदलावों से अनजान वेदिका, जिसका प्लास्टर 1 महीने बाद ही खुल गया था, वो अपने नाना जी की डेथ की वजह से अपने ननिहाल में थी। वेदिका के नाना जी की केवल एक ही बेटी थी और वो थी वेदिका की माँ। अपनी बेटी के जाने के बाद वेदिका के नाना जी का अपना कहने वाला वेदिका के सिवा और कोई नहीं था। वो वेदिका को बहुत प्यार करते थे और करे भी क्यों ना, आखिर वेदिका उनकी बेटी की परछाई जो थी। बहुत कम लोग ही थे वेदिका की जिंदगी में जो उसे समझते थे, उसकी शरारत और उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसके अकेलेपन को जानते थे। और उन लोगों में अशोक जी और अद्विक के अलावा वेदिका के नाना जी भी शामिल थे। अपने नाना जी के जाने के गम में डूबी वेदिका के चेहरे पर आज लंबे समय बाद मुस्कुराहट आई थी। और आए भी क्यों ना, आखिरकार इतने दिनों बाद वो अपने अद्विक से मिलने वाली थी और उस अपने कॉलेज जाने वाली थी। हालांकि अद्विक से उसकी फोन पर रोज बातें हो जाती थी, मगर फोन पर वो मजा कहाँ जो साथ बैठकर बातें करने में है। हमेशा की तरह जल्दी से तैयार होकर वेदिका अपने कॉलेज पहुंच जाती है। आज वो अद्विक के साथ नहीं आई थी। अद्विक पहले ही कॉलेज आ चुका था। उसे तो वेदिका के वापस आने के बारे में पता ही नहीं था। वेदिका सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना किसी को बताए वो कॉलेज आ चुकी थी। मीरू प्लीज मान जाओ ना, बस थोड़े टाइम के लिए चलो ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। विवान कैंटीन में मीरा के पीछे उसे मनाते हुए कहता है। नहीं वेव, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्लासेस हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मीरा विवान को मना करते हुए कहती है। मीरा की बात सुनकर विवान उदास होते हुए एक आखिरी बार उसे मनाते हुए कहता है, लेकिन भू। मीरा और विवान बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से वेदिका आकर दोनों को डरा देती है। अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने से मीरा और विवान दोनों चौंक जाते हैं। वहीं दोनों को चौंकते देखकर वेदिका हंसने लगती है। वेदिका, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, विवान वेदिका को देखकर कहता है। और फिर मीरा और विवान दोनों वेदिका को अपने गले से लगा लेते हैं। फाइनली पूरे 3 महीने बाद तू कॉलेज आई है, कैसी है तू, और दिल्ली वापस कब आई? मीरा वेदिका को देखकर पूछती है। आज ही दादू के साथ वापस आई हूँ, वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है। तो विवान उसे देखकर कहता है, आज वापस आई और आज ही कॉलेज आ गई? हाँ, इतना टाइम हो गया था, तुम लोगों से मिली नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था तो आ गई, वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है और आसपास देखते हुए कहती है। अद्विक कहाँ है, तुम लोगों के साथ नहीं है? वेदिका का सवाल सुनकर मीरा और विवान दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वेदिका के सवाल का क्या जवाब दें। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? वेदिका मीरा और विवान को देखकर पूछती। वेदिका का सवाल सुनकर विवान उसे बताते हुए कहता है, वेदिका एक्चुअली, ओफो, क्या लेकर बैठ गए हो वेव? इतने दिनों बाद वेदिका आई है, थोड़ा तो उसे रिलैक्स करने दो, मीरा विवान की बात बीच में काट कर कहती है। और फिर वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तेरे लिए समोसे लेकर आती हूँ। ओके, वेदिका खुश होकर कहती है। तो मीरा वहां से चली जाती है। वैसे मेरे आने से पहले तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे थे? वेदिका विवान को देखकर पूछती है। वेदिका का सवाल सुनकर विवान मुस्कुराते हुए कहता है, झगड़ नहीं रहे थे, एक्चुअली मैं मीरू को प्रपोज करना चाहता हूँ, बस इसीलिए उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर ये मैडम तो मान ही नहीं रही। क्या सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेदिका खुश होकर कहती है। क्या बताता यार, मैं बस सेमेस्टर खत्म होने से पहले उसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। और अब तो समय भी नहीं है, 1 हफ्ते बाद फेयरवेल पार्टी है, उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर तो समय ही नहीं मिलेगा। विवान वेदिका को बताता है तो वेदिका हैरानी से कहती है, 1 हफ्ते बाद फेयरवेल पार्टी? हाँ, विवान कहता है तो वेदिका हैरान हो जाती है। वैसे वेदिका, तुम मेरी मदद करो ना, प्लीज मीरू को मनाओ ना कि वो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चले, विवान वेदिका को देखकर कहता है। तो वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं मीरा को मना लूंगी, तुम बस कल की तैयारी करो। सच में? विवान खुश होकर कहता है तो वेदिका हाँ में सिर हिला देती है। क्या बात है, इतना क्यों खुश हो रहे हो तुम दोनों?
मीरा दोनों के पास आकर कहती है तो विवान अपनी खुशी छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं, वैसे तुम मेरी कॉफी नहीं लाई, बहुत भीड़ है वहाँ, तुम जाकर ले लो और प्लीज मेरे लिए भी ले आना। मीरा कहती है तो विवान हाँ में सिर हिलाकर चले जाता है। ये ले तेरे समोसे। मीरा वेदिका के आगे प्लेट रखते हुए कहती है तो वेदिका मुस्कुराते हुए अपने समोसे खाने लगती है। वैसे इतना लेट हो गया है, अद्विक कहाँ है? वेदिका खाते हुए मीरा से पूछती है तो मीरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पीछे से अद्विक की आवाज आती है, वेदू। अद्विक की आवाज सुनकर वेदिका और मीरा दोनों आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां खड़े अद्विक को देखकर वेदिका भागते हुए उसके पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। वहीं अद्विक भी बिना कुछ बोले वेदिका को अपने गले से लगा लेता है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। इतने दिनों बाद अपने अद्विक से मिलकर अब कहीं जाकर वेदिका को सुकून मिल रहा था और वापस उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ चुकी थी। तू कब आई वेदू? कल हमारी फोन पर बात हुई थी, तूने मुझे बताया ही नहीं कि तू आज आने वाली है। वैसे क्या तू ठीक है? अद्विक वेदिका की फिक्र करते हुए पूछता है। मीरा छोड़ो, अपना बताओ, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारे बारे में मीरा और विव से पूछ रही थी। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है। वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से विवान आते हुए कहता है, अद्विक ने एक नई दोस्त बना ली है वेदिका, और आजकल वो उसी के साथ ज्यादा घूमता है। विवान की बात सुनकर अद्विक उसे देखता है। वहीं वेदिका असमंजस से कहती है, नई दोस्त? कौन सी नई दोस्त? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक कुछ कहता उससे पहले ही उसके पीछे से लावण्या, जिसे वेदिका ने अब तक देखा नहीं था, वो आगे आकर कहती है, मैं अद्विक की नई दोस्त। तुम? लावण्या को देखकर वेदिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से गुस्से में बदल जाता है। वो गुस्से से लावण्या की तरफ बढ़ती है मगर उससे पहले ही अद्विक उसे रोक लेता है। क्या कर रही है वेदू, रुक जा। अद्विक वेदिका को पकड़ते हुए कहता है, छोड़ मुझे अद्विक, ये घमंडी मेकअप की दुकान कब से तेरी दोस्त बन गई और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे दोस्ती करने की? वेदिका गुस्से से लावण्या को देखकर कहती है और अद्विक से छूटने की कोशिश करने लगती है। वेदू शांत हो जा, जैसा तू लावण्या को समझती है वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अद्विक वेदिका को समझाते हुए कहता है तो वेदिका गुस्से से कहती है, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं इतने दिनों से उसके साथ हूँ। अद्विक कहता है तो वेदिका हैरानी से अद्विक को देखने लगती है। हमारी इतनी बार बात हुई पर तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। पहले तो तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, फिर आज? वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक उसे समझाते हुए कहता है, देख वेदू, इस वक्त तू समझने की हालत में नहीं लग रही है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भी क्लास का समय हो गया है, हमें क्लास चलना चाहिए। मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी, वेदिका गुस्से से कहती है तो अद्विक उसे देखकर कहता है, ठीक है, मैं बाद में तुझे नोट्स दे दूंगा। कहकर अद्विक पलट कर जाने लगता है तो वेदिका जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। अब क्या हुआ? अद्विक पलट कर वेदिका को देखकर पूछता है तो वेदिका उसे देखकर कहती है, तू मुझे हर बार की तरह क्लास चलने के लिए फोर्स क्यों नहीं कर रहा? मेरे फोर्स करने से क्या होगा वेदू, तू करेगी तो वही ना जो तेरा दिल कहेगा। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है तो वेदिका हैरान हो जाती है और बिना कुछ बोले अद्विक का हाथ छोड़ देती है। चल मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, कहकर अद्विक लावण्या के साथ वहां से चला जाता है। तू ठीक है? अद्विक के जाने के बाद मीरा वेदिका से पूछती है, जो अभी भी उस तरफ देख रही थी जहां से अद्विक लावण्या को लेकर गया था। पता नहीं, मैं बाद में मिलती हूँ, वेदिका कहती है और बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। वेदिका को ऐसे जाते देखकर मीरा और विवान कुछ नहीं कर पाते और वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। जल्दी ही सारी क्लासेस ओवर होती हैं। वेदिका भागते हुए अपना बैग लेकर पार्किंग की तरफ आती है और अद्विक को देखकर कहती है, अद्विक चल मुझे घर छोड़ दे। सॉरी वेदू, एक्चुअली मैंने लावण्या से पहले बोल दिया था तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, तू विव के साथ चले जा। अद्विक कहता है तभी उसकी नजर मीरा के साथ आते विवान पर पड़ती है। अरे विव, तू वेदू का घर छोड़ देगा? अद्विक विवान को देखकर पूछता है तो विवान हाँ में सिर हिला देता है। ठीक है, तो फिर तू विव के साथ चले जा, मैं मिलता हूँ तुझसे बाद में। चलो लावण्या, अद्विक कहता है और लावण्या को लेकर चले जाता है।
वेदिका, मैं बाइक लेकर आता हूँ, तुम यहाँ वेट करो। विवान कहता है और अपनी बाइक लेने चले जाता है। सबके जाने के बाद मीरा उदास खड़ी वेदिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, तू ठीक है ना वेदिका? मीरा का सवाल सुनकर वेदिका उसकी तरफ पलटकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है मीरा। एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा है और इससे पहले कि ये डर मेरे दिल पर हावी हो, मैं अपने दिल की बात अद्विक को कह देना चाहती हूँ। मैंने फैसला ले लिया है, मैं फेयरवेल पार्टी के दिन अद्विक को अपने दिल की बात बता दूंगी। वेदिका की बात सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर कहती है, तू चिंता मत कर वेदिका, तू जो भी फैसला लेगी मैं उसमें तेरे साथ हूँ। जारी है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो क्या होगा आगे? क्या वेदिका अपने दिल की बात अद्विक को बता पाएगी? आखिर क्यों अद्विक और वेदिका के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, प्लीज कमेंट कीजिए। बाय बाय।